Assalamu alaikum dear student, I hope you are all fine. Today I am discussing a summer vacation work with you. First of all, you can draw margin line on your copies and neatly, and then subject English class 4. टॉपिक है हमारे पास फर्स्ट चैप्टर की ट्रांसलेशन. Islam is a complete code of life. Teaching of Islam are based upon some golden principles that are key to happy and peaceful life. Truthfulness is one of them. पैराग्राफ की फॉर्म में आपने ट्रांसलेशन लिखनी है. उसके बाद आपने इसी ट्रांसलेशन इंग्लिश ट्रांसलेशन को आपने उर्दू में कन्वर्ट करना है. तर्जुमा नीचे लिखा हुआ है इसका. इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है. इस्लामी तालीमात की बुनियाद चंद सुनहरी उसूलों पर मबनी है जो बहुत खुशगवार और पुरअमन ज़िंदगी की तरफ रहनुमाई करते हैं. सच्चाई उनमें से एक है. ये थी फर्स्ट चैप्टर की ट्रांसलेशन. नेक्स्ट आपने करना है चैप्टर नंबर 2 की आपने हेडिंग देनी है. आपने चैप्टर नंबर 2 का नेम लिखना है. उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में जो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है वो है डिक्टेशन का. ठीक है. उसके बाद आपने टॉपिक लिखना है. टॉपिक में आप लोगों ने एक लाइन में टॉपिक, दूसरी लाइन में आपने लिखना है डिक्टेशन में हमारे पास 5 वर्ड्स हैं. 5 वर्ड्स से माइग्रेटेड. अच्छा, डिक्टेशन में माइग्रेटेड का मतलब होता है हिजरत करना, यानी कि मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ओके. उसके बाद है परफॉर्मेंस का मतलब होता है उर्दू मीन्स में अगर देखें तो इसका मतलब होता है कारकर्दगी. ठीक है. उसके बाद टुगेदर का मतलब होता है एक साथ. रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना. और प्राउड का मतलब होता है फ़ख्र. हमारे डिक्टेशन के वर्ड्स कंप्लीट हो गए. नेक्स्ट अगला टॉपिक जो है वो है उर्दू मीनिंग्स का. उर्दू मीनिंग्स में आपने उर्दू मीनिंग्स और उर्दू मीन्स माइग्रेटेड, आपसे पहले जैसे मैंने डिस्कस किया, माइग्रेटेड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, हिजरत करना. लोब सर्कल यानी कि हल्का. ठीक है. उसके बाद शार्पली का मतलब होता है बहुत तेज़ी से, वेरी सडनली. आउटवर्ड का मतलब होता है बाहर की जानिब टुवर्ड आउटसाइड यानी कि बाहर की तरफ. ठीक है. स्टेंगिश्ड का मतलब होता है पुट आउट द फायर, फना करना यानी कि डिस्ट्रॉय करना या ख़त्म कर देना. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास टॉपिक है वर्ड सेंटेंसेस. मेक योर वर्ड सेंटेंसेस ऑन. आपको मैं उर्दू में मीनिंग्स बताऊंगी और आप लोगों ने वर्ड सेंटेंसेस खुद करने हैं. 5 वर्ड सेंटेंसेस हैं. परफॉर्मेंस का उर्दू में मीनिंग होता है कारकर्दगी. फल का मतलब होता है गिरिया. सेव का मतलब होता है बचाना. इंट्रोड्यूस का मतलब होता है मुतारफ़ करवाना. बकेट का मतलब होता है बाल्टी. उसके बाद इसी चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर आपने यहीं से देख के एज इट इज़ लिखने हैं. सबसे पहले आप लोगों ने टॉपिक लिखना है. टॉपिक में आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर लिखना है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन नंबर एज इट इज़ लिखने हैं. नेक्स्ट इसी चैप्टर की आगे है हमारे पास ट्रांसलेशन. सबसे पहले आप लोगों ने टॉपिक की हेडिंग देनी है, ट्रांसलेशन लिखनी है. One night Hashir and his family were sleeping. It was midnight. There was silence all around. Nobody could see outside. Suddenly home of Hashir family caught a fire. इसी ट्रांसलेशन को आपने उर्दू में कन्वर्ट करना है. एक रात हाशिर और उसका ख़ानदान सो रहे थे. यह आधी रात का वक्त था. इर्द-गिर्द खामोशी थी. बाहर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था. अचानक हाशिर के घर आग लग गई. यहाँ तक हमारे पास चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो रहा है. नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3. आपने हेडिंग देनी है चैप्टर नंबर 3. आपने लेसन का नाम लिखना है. इसके बाद चैप्टर नंबर 3 में फर्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास है डिक्टेशन का. डिक्टेशन में 5 लेटर हैं. प्रोडक्ट का मतलब होता है इशिया. बाज़ार का मतलब बाज़ार ही होता है. कराची एक शहर का नाम है. प्रोवेंस का मतलब होता है सूबा. बिज़नेस का मतलब होता है तिजारत या कारोबार. सेकंड जो हमारे पास इसमें सेकंड टॉपिक जो आ रहा है वो उर्दू मीनिंग्स का आ रहा है. उर्दू मीनिंग्स हमारे पास 5 हैं.
लिवलीहुड का मतलब होता है सोर्स ऑफ इनकम, ज़रिया माश। सप्लाइड का मतलब होता है प्रोवाइडेड, यानी कि मुहैया करना। हैंडीक्राफ्ट्स, दस्तकारी, हैंडमेड आइटम, जो चीज़ें हम लोग अपने हाथों से बनाते हैं। इम्पोर्टेड का मतलब होता है अदर कंट्री। बरामदात सोल्ड टू अदर कंट्रीज़, अपनी अशिया को अदर कंट्रीज़, दूसरे मुल्कों में भेजना क्या कहलाता है? बरामदात कहलाता है। एम्ब्रॉयडरी का मतलब होता है एक्टिविटी ऑन डेकोरेटिंग क्लॉथ। आराश में होती हैं डिफरेंट डेकोरेशन, कढ़ाई वगैरह, जो मोतियों का काम वगैरह होता है, ड्रेसेस वगैरह पे, वो सारी इस मीनिंग्स में आती हैं। उसके बाद है हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वर्ड सेंटेंसेस का। वर्ड सेंटेंसेस हैं 5। सिचुएटेड, शॉपिंग, डिलाइट, एम्ब्रॉयडरी और लिवलीहुड। ये आपने सिचुएटेड का मतलब होता है वाक़ा। शॉपिंग का मतलब होता है शॉपिंग, खरीदारी करना। एम्ब्रॉयडरी डेकोरेशन ऑन क्लॉथ्स। लिवलीहुड का मतलब होता है ज़रिया माश। ये आपने वर्ड सेंटेंसेस एज इट इज़ लिखने हैं अपनी कॉपी में। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्वेश्चन आंसर्स का। क्वेश्चन आंसर्स आपने लिखने हैं। क्वेश्चन आंसर्स 5 क्वेश्चन आंसर हैं, बिल्कुल एज इट इज़ आपने क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी पे लिखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास ट्रांसलेशन का है। ट्रांसलेशन में एक पैराग्राफ है। पैराग्राफ में सबसे पहले उर्दू इंग्लिश ट्रांसलेशन को आपने उर्दू में कन्वर्ट करना है। मार्केट इज़ हब ऑफ वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज़। Busy market are the sign of progressing economy. Rising demand lead to grow the market and economy. मार्केट है मसनूआत का मरकज़ है। मसरूफ़ मार्केट है माशी तरक्की की अलामत है। ज़रूरियात में जितना इजाफा होता है हम मार्केटों में इतनी ही पैदावार देखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास लेसन है, अगला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 का नाम है राशिद मिनास। इसकी आपने फर्स्ट टॉपिक जो चैप्टर नंबर 4 में है वो डिक्टेशन का है। डिक्टेशन में है हीरो का मतलब हीरो होता है। मदरलैंड का मतलब होता है मादरे वतन, जहाँ जिस कंट्री या जिस मुल्क में आप लोग रहते हो। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी का मतलब होता है अनयूजुअल या गैर मामूली। ठीक है। निशान हैदर एक हमारे पास मिलिट्री अवार्ड है, एक फ़ौजी एजाज़ है, सबसे ग्रेटेस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। मिलिट्री का मतलब होता है फ़ौजी। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 में अगला टॉपिक जो है वर्ड मीनिंग्स का है। वर्ड्स मीनिंग हमारे पास हैं 5 वर्ड मीनिंग है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब होता है गैर मामूली, अगर इंग्लिश में देखें तो इसका मतलब होता है अनयूजुअल। प्रोमिनेंट का मतलब होता है वेरी वेल नोन, मुमताज़। पैशन का मतलब होता है शौक, पावरफुल फीलिंग्स। इमीडिएटली का मतलब होता है विदाउट वेटिंग। वेलर का मतलब होता है ग्रेट करेज या दिलेरी या बहादुरी। उसके बाद अगला टॉपिक जो आता है चैप्टर नंबर 4 में वो हमारे पास है वर्ड सेंटेंसेस। 4 वर्ड सेंटेंसेस आर इंक्लूड इन चैप्टर नंबर 4। वर्ड सेंटेंस पहला वर्ड है हमारे पास ओवर पावर का मतलब होता है वर्ड सेंटेंसेस में ताकत। ठीक है। ही स्ट्रगल टू ओवर पावर हिज इंस्ट्रक्टर फिजिकली। क्रैश का मतलब होता है तबाह होना। द जेट क्रैश इनटू स्मॉल पीसेस। मिलिट्री का मतलब होता है फौजी। निशान हैदर इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। प्राउड का मतलब होता है फ़ख्र। आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 में अगला टॉपिक जो आता है वो है क्वेश्चन आंसर। आपने लिखना है टॉपिक में आपने लिखने हैं क्वेश्चन आंसर आपने क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट हैज़ द पाकिस्तान विटनेस थ्रू आउट द हिस्ट्री। पाकिस्तान विटनेसेस मैनी ब्रेव हीरोज़ इन हिज हिस्ट्री। ये तमाम क्वेश्चन आंसर आपने एज इट इज़ अपनी कॉपी में लिखने हैं। ठीक है। उसके बाद है चैप्टर नंबर 5 ट्रांसलेशन। अगला टॉपिक इसका जो है ट्रांसलेशन जो है वो आपने खुद से करनी है। यहाँ पे आपको पैराग्राफ दिया हुआ है और आपने इसका
उर्दू में तर्जुमा खुद करना है। ठीक है, अगला चैप्टर